दोस्तों आज हम फिर एक नई ट्रिक लेकर के आए हैं आप सभी के साथ और चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक क्या होने वाली है। तो ये जो ट्रिक है ये डायरेक्शन पे काम करने वाली है और डायरेक्शन का ये जो प्रश्न है हमारे सामने शैडो का प्रश्न, अक्सर हम लोग ये प्रश्न गलत कर जाते हैं पर आज के बाद अब ये प्रश्न समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी और सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हमसे बात कर रहा है कि दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं और पूछा जाता है कि बताइए एक व्यक्ति की परछाई अगर उसके लेफ्ट पड़ रही है तो दूसरा व्यक्ति किस डायरेक्शन में देख रहा होगा। और यहाँ पर आपको बता दिया जाता है टाइम मॉर्निंग या फिर इवनिंग का। तो अगर आपको मॉर्निंग का टाइम बता दिया जाए उस समय आपको देखना है ईस्ट की डायरेक्शन, अगर वो हमसे मॉर्निंग की बात करता है देन। और अगर हमसे कहे इवनिंग डायरेक्शन यानी शाम के वक्त की बात कर ले तब हम यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन लेते हैं। अब तुमको समझ में नहीं आया होगा कि मैम ये क्या कह रही है, मॉर्निंग में ईस्ट लेना है इवनिंग में वेस्ट लेना है, इसका क्या मतलब हुआ। बहुत सिंपल सा मतलब है, अभी तुरंत समझ जाओगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में बात की गई है मॉर्निंग की बात की गई ना कि आकाश और विवेक आपस में बात कर रहे थे और सुबह के समय आकाश ने पाया कि उसकी शैडो उसके लेफ्ट बढ़ रही थी। यानी मॉर्निंग की बात है तो ईस्ट ले लिया और ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है, तो आप आंसर फटाफट से कर दोगे मैम ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ में। तो आकाश की शैडो किधर पड़ रही थी, आकाश की शैडो आकाश के लेफ्ट पड़ रही थी। तो ईस्ट का लेफ्ट अगर नॉर्थ है तो आकाश फेस कर रहा है नॉर्थ, उत्तर की दिशा में फेस कर रहा है आकाश। जिसकी परछाई जिसके लेफ्ट या राइट है उसकी डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। तो आकाश की परछाई आकाश के लेफ्ट है, ईस्ट का लेफ्ट लेना था, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होता है तो आकाश नॉर्थ फेस कर रहा है। यानी कि विवेक किस दिशा में फेस कर रहा होगा और हम लोग तुरंत आंसर कर देंगे एक सेकेंड के अंदर कि भैया साउथ में फेस कर रहा होगा। यानी अगर आपने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया तो एक सेकेंड तो बहुत ही कम हो जाएगा, हालांकि आप चंद सेकंड्स के अंदर आप ये आंसर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यहां पर भी दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन अब ये दोनों बात कर रहे हैं शाम के टाइम। शाम के टाइम चांदनी और सुषमा आपस में डिस्कशन कर रहे थे अपने कार्य को लेकर के और इस वक्त सुषमा की परछाई उसके लेफ्ट पड़ रही थी, यानी सुषमा के लेफ्ट पड़ रही थी। तो बात करी गई है इवनिंग टाइम की और इवनिंग टाइम में हम वेस्ट की डायरेक्शन लेते हैं। सुषमा की शैडो सुषमा के लेफ्ट पड़ रही थी तो वेस्ट का लेफ्ट किधर होता है, आप आंसर करोगे मैम वेस्ट का जो लेफ्ट है वो साउथ होता है। शैडो किसके लेफ्ट थी, सुषमा के लेफ्ट थी, तो यानी सुषमा फेस किधर कर रही होगी, साउथ में। सुषमा का लेफ्ट है तो ये जो वेस्ट का लेफ्ट आया है सुषमा का ही आया है। सुषमा साउथ फेस कर रही है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर चांदनी किस दिशा में देख रही होगी, आप तुरंत आंसर कर दोगे सुषमा साउथ है तो चांदनी नॉर्थ में फेस कर रही होगी। आंसर कर दोगे कि दूसरा व्यक्ति किधर फेस कर रहा होगा, उत्तर में। है ना आसान क्वेश्चन, कर लेंगे ना सेकंड्स में। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और यहां पर देखिए क्या कहा गया है। सुबह के समय की बात है, क्या आंसर कर देंगे, बिल्कुल। सुबह के समय कौन सी डायरेक्शन ले लिया हम लोगों ने, ईस्ट की डायरेक्शन ले लिया। और आयुष आमना आपस में बहस कर रहे थे और इस वक्त आमना की परछाई आयुष के बाएं पड़ रही थी। किसके लेफ्ट, आयुष के लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ में। तो आयुष के लेफ्ट अगर पड़ रही, आयुष का लेफ्ट किसका हो जाएगा, नॉर्थ। यानी कि आयुष नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है और अगर आयुष नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि आमना साउथ फेस कर रही होगी, किधर, दक्षिण में फेस कर रही होगी। है ना आसान। कितने सेकंड्स में, क्या आपको यहां पर शैडो पर ध्यान देना पड़ा, कतई ध्यान नहीं देना पड़ा। तो बस इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपके सामने हम लाते रहेंगे। आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना है जिससे हमें पता चल सके कि आपको ये ट्रिक हमारी कैसी लगी। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का हमें आंसर जरूर बताइएगा, अगर समझ में आया है कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा और साथ ही में ये ट्रिक कैसी लगी ये भी बताइएगा। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।
हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं प्रिया गुप्ता आपके लिए लेकर के आ रहा है रीजनिंग का स्पेशल बैच जिसका नाम है पुष्पा बैच। और इस बैच की खासियत क्या है, इसमें आपको सारी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी और ये आपकी लाइव क्लासेस होंगी। और इसके साथ ही जो भी हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, नई नई शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे और उन सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग लास्ट में करेंगे सैटरडे संडे के दिन। यानी कि थ्योरी क्लासेस तो चलेंगे ही चलेंगे जबरदस्त तरीके से, और उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस भी करते चलेंगे। और ये बैच में एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इस बैच का रेट है मात्र 199। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि आप अभी इस बैच को परचेस करते हैं तो ये आपको इसमें शुरू के 500 बच्चों को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी पूरे 20% का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अभी इस पुष्पा बैच को परचेस करते हैं। 25 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसका रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। तो यदि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रीजनिंग में फास्ट स्कोर कर सके, स्पीड के साथ स्कोर कर सके, तो पुष्पा बैच को जरूर खरीदिए। यहां पर नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहां से इस पुष्पा बैच के और भी डिटेल्स जान सकते हैं। तो अगर आप अभी परचेज करते हैं तो शुरू के 500 स्टूडेंट्स को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो फिर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से इस बैच में। उसके पहले आप सभी लोग बैच को परचेज जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।